योग और योग के आसनों को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हैं। विवाद का कारण कुछ विदेशी मानसिकता के भारतीय हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके पास योग की जानकारी अधूरी है। कुछ ऐसे भी हैं जो जानते हैं लेकिन वे योग के विरोधी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज ट्यूब हिंदी पर। दर्शकों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि योग के जन्मदाता कौन है और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे कुछ पश्चिमी विद्वानों ने योग को पश्चिमी सिद्ध करने का प्रयास किया। इन विद्वानों का मानना है कि योग भारत की नहीं बल्कि पश्चिम की देन है। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि योग के जनक महर्षि पतंजलि थे। उनका यह मानना उनकी अधूरी जानकारी का परिणाम है। हालांकि जब भी योग की बात होती है तो पतंजलि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पतंजलि ही एकमात्र पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने योग को आस्था, अंधविश्वास आदि से बाहर निकालकर एक सुव्यवस्थित रूप दिया था। जबकि योग तो प्राचीन काल से ही साधु संतों के मठों में किया जाता रहा है। आदिदेव शिव और गुरु दत्तात्रेय को योग का जनक माना गया है। शिव के 7 शिष्यों ने ही योग को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया। योग का प्रत्येक धर्म पर गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। कहते हैं कि शिव ने योगी की पहली शिक्षा अपनी पत्नी पार्वती को दी थी। दूसरी शिक्षा जो योग की थी उन्होंने केदारनाथ में कांति सरोवर के तट पर अपने पहले 7 शिष्यों को दी थी। इन्हें ही सप्त ऋषि कहा गया है जिन्होंने योग के अलग अलग आयाम बताए और ये सभी आयाम योग के 7 मूल स्वरूप हो गए। आज भी योग के ये 7 विशिष्ट रूप मौजूद हैं। इन 7 ऋषियों को विश्व की अलग अलग दिशाओं में भेजा गया जिससे वे योग के अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सके। कहते हैं कि एक को मध्य एशिया, एक को मध्य पूर्व एशिया व उत्तरी अफ्रीका, एक को दक्षिण अमेरिका, एक को हिमालय के निचले क्षेत्र में और एक ऋषि को पूर्वी एशिया, एक को दक्षिण भारतीय उपमहाद्वीप में भेजा गया और एक आदि योगी के साथ वहीं रहा। अगर उन इलाकों की संस्कृतियों पर गौर किया जाए तो आज भी इन ऋषियों के योगदान के चिन्ह वहाँ दिखाई दे जाएंगे। आइए जानते हैं कि पतंजलि कौन थे। पतंजलि एक महान चिकित्सक थे। पतंजलि रसायन विद्या के विशिष्ट आचार्य थे। अभ्रक, विन्यास, धातु योग और लौह शास्त्र उन्हीं की देन है। पतंजलि संभवतः पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में थे। राजा भोज ने उनके विषय में कहा है कि वे केवल तन के ही नहीं बल्कि मन के भी चिकित्सक थे। पतंजलि का जन्म गोनारद्य, जिसे गोनिया के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ हुआ था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वे बाद में काशी में नागकूप में बस गए थे। भारतीय दर्शन साहित्य में पतंजलि के लिखे हुए 3 प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं: योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। विद्वानों में इन ग्रंथों के लेखक को लेकर मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि तीनों ग्रंथ एक ही व्यक्ति ने लिखे, जबकि कुछ ऐसा मानते हैं कि तीनों के अलग अलग लेखक हैं। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी जिसे महाभाष्य कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पतंजलि व्याकरण आचार्य पाणिनि के ही शिष्य थे। बाद में योग पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ और लिखा गया जिसे हठ योग प्रदीपिका कहा जाता है। योग सूत्र के बाद सबसे ज़्यादा प्रचलित ग्रंथ यही है। इसके रचयिता गुरु गोरखनाथ के शिष्य परंपरा के शिष्य स्वामी स्वात्मा राम थे। गुरु गोरखनाथ 10वीं सदी में हुए थे। हठ योग का ये सबसे प्रमुख ग्रंथ है। अन्य 2 और ग्रंथ हैं, घेरंड संहिता और शिव संहिता। प्रदीपिका में भी 4 अध्याय हैं जिनमें आसन, प्राणायाम, चक्र, कुंडलिनी, बंध क्रिया, शक्ति, नाड़ी और मुद्रा आदि विषयों का वर्णन है। इसके अध्यायों को उपदेश कहते हैं, जैसे प्रथमोपदेश आदि। इस ग्रंथ की प्राप्त सबसे प्राचीन पांडुलिपि 15वीं सदी की है। योग सूत्र में पतंजलि ने योग की बिखरी हुई संपूर्ण विद्या को 4 अध्यायों में समेट दिया। ये 4 प्रमुख अध्याय इस प्रकार हैं। ये 4 अध्याय या पाद हैं: समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद तथा कैवल्य पाद। प्रथम पाद का मुख्य विषय चित्त की विभिन्न वृत्तियों के नियमन से समाधि द्वारा आत्म साक्षात्कार करना है। द्वितीय पाद में 5 बहिरंग साधन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का विवेचन है। तृतीय पाद में अंतरंग 3 धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन है। इसमें योगाभ्यास के दौरान प्राप्त होने वाली विभिन्न सिद्धियों का भी उल्लेख हुआ है।
चतुर्थ कैवल्यपाद मुक्ति की वह परमोच्च अवस्था है जहाँ एक योग साधक अपने मूल स्रोत से एकाकार हो जाता है। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए महर्षि पतंजलि ने द्वितीय और तृतीय पाद में जिस अष्टांग योग साधन का उपदेश दिया है उसके नाम इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों के अपने अपने उप अंग भी हैं। वर्तमान में योग के 3 ही अंग प्रचलन में हैं: आसन, प्राणायाम और ध्यान। योग सूत्र में बताया गया है कि समस्त जीव जंतुओं के बराबर ही आसनों की संख्या है। इस प्रकार 84 लाख आसन बताए गए हैं, जिसमें से 84,000 आसन मुख्य हैं और 84,000 में से भी 84 आसन सबसे ज़्यादा मुख्य हैं। गुरु गोरखनाथ को कई तरह के आसनों का आविष्कारक माना जाता है। उन्होंने 10वीं सदी में योग में क्रांति ला दी थी। हालांकि आसनों का प्रचलन उनसे पहले भी था, लेकिन उन्होंने कुछ नए तरह के आसनों को गढ़ा। उन्होंने और उनके शिष्यों ने अपने आसनों का प्रचार समस्त भारतवर्ष में किया। कुछ विदेशी विद्वान कहते हैं कि योग आसन 18वीं और 19वीं सदी में यूरोपियों के साथ ही भारत में आया। ये बहुत ज़्यादा हास्यास्पद है। रिलीजियस स्टडी की प्रोफेसर वेंडी डोनिंगर ने लिखा है कि योग का आधुनिक रूप ज़्यादा पुराना नहीं है। उस समय लोग व्यायाम के फायदे ढूंढ रहे थे और फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो की एमिली जैसी किताबों से उन्हें प्रेरणा मिल रही थी। डोनिंगर के अनुसार पतंजलि के योग सूत्र में किसी भी आसन का जिक्र नहीं है। डोनिंगर से पूछना चाहिए कि रूसो ने किस प्रेरणा से किताब लिखी। जब आसन का प्रचलन भारत में नहीं था तो पतंजलि ने आसन का जिक्र क्यों किया? गुरु गोरखनाथ ने अपने कई ग्रंथों में आसनों का जिक्र किया और हठयोग प्रदीपिका में आसनों का जिक्र मिलता है। क्या ये आसमान से टपक गया? दरअसल पश्चिमी धर्म में पले बड़े लोगों को अब योग से खतरा नजर आने लगा है। इसीलिए वे चाहते हैं कि किसी भी तरह से योग को भी पश्चिम का आविष्कार घोषित कर दिया जाए, जैसा कि हमारे प्राचीन भारत के अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ होता रहा है। योगाभ्यास का प्रमाणिक चित्रण लगभग 3000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के समय की मोहरों और मूर्तियों में भी मिलता है। वैदिक काल में यज्ञ और योग का बहुत ज़्यादा महत्व था। इसके लिए उन्होंने 4 आश्रमों की व्यवस्था निर्मित की थी। ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदों की शिक्षा के साथ ही शस्त्र और योग की शिक्षा भी दी जाती थी। ऋग्वेद को 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच लिखा गया माना जाता है। इससे पूर्व वेदों को कंठस्थ कराकर हजारों वर्षों तक स्मृति के आधार पर संरक्षित रखा गया। 563 ईस्वी से 200 ईस्वी में योग के 3 अंग तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान का प्रचलन था। इसे क्रिया योग कहा जाता था। जैन और बौद्ध जागरण और उत्थान काल के दौरान में यम और नियम के अंगों पर जोर दिया जाने लगा। यम और नियम अर्थात अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय का प्रचलन ही अधिक रहा। यहाँ तक योग को सुव्यवस्थित रूप नहीं दिया गया था। सभी आश्रमों में आसन एक दैनिक क्रिया थी जिस पर ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती थी, क्योंकि आसन तात्विक ज्ञान का विषय नहीं होता। 13 अखाड़ों की परंपरा का इतिहास बताता है कि योगासन गुरु गोरखनाथ के पहले से भी प्रचलन में था। बौद्ध काल में योगासन करने का बहुत महत्व था। उस काल में योग अधिक प्रचलित था। इसके सैकड़ों पुख्ता प्रमाण हैं। कई गुफाएं, मंदिर और स्मारकों पर योग आसनों के चिन्ह खुदे हुए हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।